प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह में नमस्कार। उम्मीद और आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में भले चंगे स्वस्थ और प्रभु में आनंदित होंगे। इन दिनों में बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही है, बहुत दुख देने वाली खबरें जो हम टीवी पर और इन सारी न्यूज़ को देख रहे हैं। बहुत दुख लग रहा है, विशेष करके जो बेचारे मज़दूर हैं जो 1200 किलोमीटर पैदल चल करके और वे लोग बेचारे अपने घर तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई टेम्पो में जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है। और आज मुझे एक भाई ने एक वीडियो भेजा जो कि 2 ट्रेनों के बीच में जो डब्बे होते हैं और उनको जो जोड़ने वाला जो लॉक होता है, उस लॉक पर बैठ करके अपने बच्चे के साथ वो ट्रेन में जा रही है। मुझे बहुत दुख लगा कि कैसी हालत हो रही है, लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल से ट्रेन शुरू करी है और ट्रेन में ये कहा गया है कि अब सारी बर्थ जो है, पहले बोला था कि सिर्फ 1200 ही जाएंगे, लेकिन अब फुल ट्रेन जाएगी। अरे भाई, जब पूरी ट्रेन चलाना ही थी तो 50 दिन के बाद क्यों चला रहे हो? क्यों नहीं पहले से चला दिए होते तो अभी कितने सारे लोग अपने अपने घरों पे पहुंच गए होते और जो संक्रमण की जो रिस्क थी वो कम होती। अब तो और ज़्यादा हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे इतने इंटेलिजेंट ब्यूरोज और इंटेलिजेंस एजेंसीज है क्या कर रही है, और ये पीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस क्या कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। कल सूरत का बताया गया और सूरत में इतनी भीड़ का वो वीडियो था कि ताजुब होता है कि इतने सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और घर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि सूरत में डायमंड की फैक्ट्रीज है, कपड़ों की फैक्ट्री है और लाखों मजदूर वहाँ काम करते हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और अब एक और दुष्टता जो लोगों की समझ में आ रही है वो ये है कि उन मजदूरों को जानबूझ करके जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यदि वो चले जाएंगे तो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के द्वारा लगाई गई फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी, उनमें काम नहीं करेगा। तो उनको केवल अपने जान और अपने पैसे बनाने और अपनी दौलत की चिंता है, उन गांव वालों की कोई चिंता नहीं है। कैसी दुनिया हो गई है, कैसी दुनिया हो गई है, कैसे कैसे मतलब स्वार्थ इतना ज़्यादा हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रभु की ओर से शायद कहीं न्याय तो नहीं है लोगों को सिखाने के लिए, और विशेष करके इन सारे कॉरपोरेट्स को सिखाने के लिए कि वे लोग इस बात को समझें कि इंसान की कोई कदर है, उसकी कोई कीमत है। वो भी बेचारे अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी बिताने, और जब तुम्हारे पास अवसर था उन मजदूरों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, तब तो तुमने स्वार्थ के साथ केवल उनको एक्सप्लॉइट किया। ना उनको घर रहने की अच्छी सुविधाएं दी, ना उनके लिए कोई अच्छे घर बना के दिए, ना उनके घरों में कोई फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा। बिजली चली जाती थी, बगैर बिजली के वो बेचारे रहते थे, बगैर खाने पीने की व्यवस्था के वो रहते थे, तब नहीं आपको चिंता थी। लेकिन अब आपकी फैक्ट्रियां बंद होने वाली है तो आपको बहुत चिंता होने लगी है। अभी तमिलनाडु से सुनाई दे रहा है कि वहाँ के कॉरपोरेट्स ने जानबूझ करके गवर्नमेंट को ट्रेन स्टार्ट नहीं करने के लिए प्रेशराइज किया, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। सिमिलरली दिल्ली में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, सब जगह ये चल रहा है। यानी इंसान की जान लेकर के हम अपने खत्ते बटोरेंगे, अपने धन बटोरेंगे। मेरे मित्रों, बहुत बुरी हालत हो रही है। हम लोग प्रभु के न्याय के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें इन गरीब लोगों के लिए जो बेचारे इतनी मुसीबतों में जी रहे हैं। रोज़ उनके लिए दुआ करें। अब हम बैठे बैठे कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकते। जिनको करना चाहिए वो सिर्फ अपनी राजनीति बघाड़ने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े पैकेजेस के ऐलान कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर हो रहा है ये तो सब दुनिया को दिख रहा है। मेरे मित्रों, हम लोग बड़े गंभीर और बड़ी शालीनता के साथ और बड़े बोझ के साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं परमेश्वर ही है जो इन सब को बचा सकता है, इन सब की सुधि ले सकता है। बहुत दुख लग रहा है वो सारे वीडियोस देख देख करके, और लगता है कि हम इनके कारण से बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इन बातों का इलाज नहीं दिखाई दे रहा है। और
ऐसे में बेबसी में सारे के सारे लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरे मित्रों, एक काम हम लोग कर सकते हैं, दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु से गिड़गिड़ाएं कि प्रभु इन लोगों पर तरस खाएं और इन गरीबों को अपने घरों तक चले जाएं। आज एक बहुत अच्छी खबर जो कि पेपर में आई है, और उस खबर का जो निचोड़ है वो ये है कि सारे मज़दूरों ने जो फैसला किया है और सारे इन दिहाड़ी लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं उन सब ने फैसला किया कि हम अपने घर में आधी रोटी ही खाएंगे, अपने गांव में आधी रोटी ही खाएंगे, लेकिन शहरों में नहीं जाएंगे। मेरे मित्रों, ये बहुत दुख भरा स्टेटमेंट उनका है। उनको क्या मिला बेचारों को? अपनी ज़िंदगी, हो सकता है कोई 10 साल का बच्चा जब गया होगा, वो अभी 22 साल का हो गया होगा, उसने करीब 12 साल शहरों में बिताए। अब जब वो जवान हुआ, उसके सपने पूरे होने लगे, तो इस महामारी के कारण उसको वापस अपने घर लौटना पड़ रहा है, और आनंद के साथ नहीं लौट रहा है, खुशी के साथ नहीं लौट रहा है, दुख और मुसीबतों के साथ लौट रहा है, दुखी दिल से लौट रहा है, पछताते हुए लौट रहा है, खाली हाथ लौट रहा है। मैंने न्यूज़ पढ़ी कि ये जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, साइकिल बेचने वालों ने 2000 की साइकिल 6000 में बेची, और वो बेचारे मज़दूर लोग अपनी गाड़ी कमाई का वो जो पैसा था इन सूदखोरों में और इन लाभ कमाने वाले लोगों ने 2000 की साइकिल 6000 में बेची, और वो उसी साइकिल से अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। मेरे मित्रों, ये क्या चल रहा है? मनुष्य की ऐसी दुष्टता आज तक देखने में नहीं आई थी। कितनी ज़्यादा दुष्टता चारों तरफ पाई जा रही है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बहुत समय पहले प्रदीप जी जो उज्जैन के कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक गीत लिखा था, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मेरे मित्रों, बहुत दुख लगता है और बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन हम सब दुआ कर सकते हैं। हम सब की दुआएं प्रभु के सिंहासन के पास जाएगी और प्रभु इंटरवेंशन करेगा, उन सारे दुष्टों का न्याय करेगा जो दुष्टता कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण लोगों की जानें ले रहे हैं। प्रभु उनका न्याय ज़रूर करेगा। हम सब मिल कर के दुआ करें, हम सब मिल के दुआ करें। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे मित्रों, हम सब मिल कर के प्रभु के साथ प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप जो दयालु और अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने आ रहे हैं, अति करुणा परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपकी निगाह में दुखी, परेशान, अनाथ, विधवा और भूखे प्यासे लोगों की बहुत वैल्यू है प्रभु जी, और आप उनकी आहें, उनकी कराहना सुन रहे हैं प्रभु जी, और आप उन पर दया करेंगे प्रभु जी, उन पर रहम करेंगे और इन दुष्टों के सारे स्वार्थ और इनकी दुष्टता से बचाएंगे प्रभु जी। वे सारे लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और जो मुनाफा कमा रहे हैं प्रभु जी, इन गरीबों के जेबें लूट रहे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी ऐसी ताड़ना दें कि वे ज़िंदगी भर याद रख सके पिता। और इन गरीबों की जो प्रभु जी पैदल चल रहे हैं, जो धूप में चल रहे हैं, भूखे प्यास से चल रहे हैं, कई लोग रास्ते में मर रहे हैं प्रभु जी, प्यास से, भूख से, और पाँव में छाले पड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर दया करें परमेश्वर पिता, उन सब पर रहम करें और प्रभु अपना न्याय करें प्रभु जी, और इन सारे दुष्टों को प्रभु जी सजा दें, अच्छी सी कड़ी से सजा दें, ताकि लोग प्रभु जी देख सकें कि परमेश्वर की सृष्टि के साथ जो भी खिलवाड़ करता है, अन्याय करता है, परमेश्वर उनको किस तरह से प्रताड़ित करता है। प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आप सबकी सुने प्रभु जी। हम सब जितने लोग भी प्रभु जी दीनता और नम्रता के साथ आपके सिंहासन के सामने आकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब की प्रार्थनाएं सुन करके पिता आप तरस खाना पिताजी। जब मिस्र में प्रभु जी इस्राएली लोगों के साथ भी इसी तरह से फिरौन अन्याय कर रहा था प्रभु जी, तब सब छोटे से लेकर के बड़ों तक ने प्रभु जी आपकी दोहाई दी। आपने प्रभु जी उनकी प्रार्थनाएं सुनी, उन पर तरस खाया और उनको छुड़ाने वाला मूसा ला करके उनके सामने खड़ा किया।
प्रभु जी होने दे कि आपके भी कार्य आश्चर्यजनक हो सकें, कि प्रभु जी इस महामारी में आप अपनी सामर्थ के काम करें प्रभु जी, और आप दिखा दे दुनिया को कि एक सृष्टिकर्ता है जिसके आगे हर एक को झुक जाना पड़ता है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। दया करें, रहम करें प्रभु। इन सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको शुक्रिया, प्रार्थना में शामिल हुए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।